Want to drive in Ontario? Whether you are a newcomer or doing fresh start, you will get your license by seeing. First of all, G1. G1 is a written computer based test. It's just for your knowledge. अगर आपको ड्राइविंग नहीं भी आती है और आप यहाँ पे ओंटारियो में न्यू आए हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है आपको G1 क्लियर करना ही चाहिए। रीज़न बीइंग उसके लिए ड्राइविंग आना जरूरी नहीं है। इट्स जस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 40 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको 32 सही करने, 80% सही होने चाहिए। अगर कॉस्ट की बात करें G1 और G2 की $158 to $160 होते हैं, जिसमें से G1 की जो कॉस्ट होती है दैट इज़ $106 और साथ ही में G2 का वो कवर अप कर लेते हैं दैट इज़ 52 से $54, राइट। तो G1 की प्रिपरेशन के लिए साइड बाय साइड मैं आपको PDF डाल दूंगा, तो उसमें से सारे क्वेश्चंस होते हैं वही आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको 40 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से 20 क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे साइंस ओरिएंटेड एंड 20 क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे रूल्स ओरिएंटेड। तो अगर इन केस आप जाते हो ड्राइव टेस्ट सेंटर में तो आपके वहाँ पे क्वेश्चंस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाते हैं तो घबराइए मत, आप रीटेक ले सकते हैं। रीटेक की जो कॉस्ट होती है वो होती है $16, आप वहीं पे करके दोबारा से रीटेक ले सकते हैं। अगर मान लो एक बार रीटेक पे क्लियर नहीं होता है तो आप मल्टी अटेम्प्ट्स ले सकते हो, वो आपकी ड्यूटी है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लियर करना। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप वापस घर मत आइए, उसी टाइम पे रीअटेम्प्ट कीजिए, 1 या 2 रीटेक लीजिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। सो मान लीजिए आपने फर्स्ट G1 टेस्ट क्लियर कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप ड्राइविंग कर सकते हैं। ड्राइविंग के लिए आपको G2 क्लियर करना जरूरी है। G1 अगर आपके पास है और आपके साथ कोई ऐसा बंदा है आपके रिलेटिव में, आपके फैमिली में, अपने फ्रेंड में, जिसके पास 4 years ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे G का है, तो आप उसके साथ बैठ के ड्राइविंग कर सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल आप रात को ट्रैवल नहीं कर सकते, आप किसी और पैसेंजर के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते, लाइक दैट। अब मान लीजिए आपका G1 क्लियर हो जाता है तो आपने क्या करना है G2। अगर तो आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप 18 years के हैं और आपने फर्स्ट टाइम लाइसेंस बनाया है, तो आपको G2 देना पड़ेगा। G2 की कंडीशन ये होती है कि आपको 1 साल वेट करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं तो उससे आपका रिड्यूस टाइम हो जाता है, फॉर एग्जांपल 8 to 12 months, लेकिन फिर भी आपको वेट करनी पड़ेगी। तो इट्स बेटर टू वेट देन टू डू फास्ट। ओके, सो मेरा रिकमेंडेशन ये है जब भी आपका G1 बन जाए उसके बाद आप अपने किसी रिलेटिव के साथ ड्राइविंग करते रहिए। जब भी आपका 8 to 12 months पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आप ड्राइविंग में G2 क्लियर कीजिएगा। G2 क्लियर करना थोड़ा सा टफ होता है। इट्स बेटर ऑलवेज टू टेक लेसन फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो $40 से $60 लेते हैं पर लेसन, और उनकी ड्यूरेशन भी होती है 45 से 1 hour, फॉर एग्जांपल 45 मिनट से 1 hour। उनकी कॉस्ट अपनी अलग अलग होती है, किसी के $50 होते हैं, किसी के 40 होते हैं, किसी के 30 होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इंस्ट्रक्टर टू इंस्ट्रक्टर। लेकिन इंस्ट्रक्टर से लेसन लेना बहुत ज़रूरी है। वो आपको पैरेलल पार्किंग के बारे में बताएंगे, 3 point turn के बारे में बताएंगे, और 1-2 जगह टेस्ट सेंटर्स के पास भी लेके जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए रूट की लेके। अगर वो नहीं भी लेके जाते हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि मेरा रूट ये है, फॉर एग्जांपल ब्रैम्पटन में है, ऑरेंजविल में है, हैमिल्टन में है, कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंगली आप रूट कर सकते हैं, लेकिन उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। तो G2 क्लियर करने के बाद आप देंगे G टेस्ट, जो मेन लाइसेंस होता है। यहाँ पे ओंटारियो में मेजर जो लाइसेंस माना जाता है वो G लाइसेंस माना जाता है फॉर ड्राइविंग। G लाइसेंस को क्लियर करने के लिए आपको फिर से पे करना पड़ेगा $91। तो आपको उसके लिए बुकिंग करनी पड़ेगी। ईजिली बुक हो जाता है, लेकिन रिकमेंडेशन ये है जब भी आपने टेस्ट देना है तो उससे पहले थोड़ा सा बुक कीजिए। रीज़न बीइंग डेट्स अवेलेबल नहीं होती। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो ब्रैम्पटन में नहीं मिल रहा तो आप किसी और एरिया में जाके दे सकते हैं जहाँ पे डेट्स ईजिली अवेलेबल हो सकें। तो G क्लियर करने के लिए आपको हाईवे पे लेके जाते हैं। उसका मेजर डिफरेंस हाईवे का ही होता है और चेंजिंग लेन्स का। हाईवे डिपेंड करता है, मान लो ब्रैम्पटन है तो 100 km/h स्पीड होगी, अगर मान लो हैमिल्टन है तो डिफरेंट होगी, ऑरेंजविल है तो डिफरेंट होगी, किसी का 70 होता है, किसी का 80 होता है, किसी का 100 होता है। उसमें मेजर चेक करते हैं आपकी चेंजिंग ऑफ लेन्स, कि आप कितनी जल्दी लेन्स चेंज करते हैं, स्पीडिंग चेक करते हैं, और हाईवे है तो ऑब्वियस ही बात है, मेजर बात आएगी स्पीड पे।
तो रिकमेंडेशन यही है कि जब भी आप जी लाइसेंस के बारे में करें तो लाइसेंस लें। लाइसेंस इंस्ट्रक्टर से भी ले सकते हो और अपना कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है कोई, उससे भी ले सकते हो। इसमें एक स्पेशल इंपॉर्टेंट टिप ये है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो जैसे कि मैं 10 साल इंडिया में ड्राइविंग करके आया हूँ, तो मेरा G1 के बाद सीधा जी बन सकता है और बना भी है, ऐसा नहीं कि नहीं बना। लेकिन हाँ, G1 से डायरेक्ट आप जी जाओगे तो आप G2 को स्किप कर रहे हो, राइट। तो G2 स्किप हो सकता है जब आपके पास 2 साल से ज़्यादा किसी भी फॉरेन कंट्री का, फॉर एग्जांपल इंडिया का लाइसेंस हो। लेकिन कंडीशन ये है, आपको लाइसेंस एज वेल एज ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट लेके आना पड़ेगा, इन सिंपल टर्म्स सर्टिफिकेट कि आप ड्राइविंग कर रहे थे इंडिया में 2 साल से ज़्यादा। जैसे कि मेरा था 10 साल का एक्सपीरियंस, तो मेरा वो एक्सपीरियंस काउंट हुआ और G1 के बाद मैं सीधा जी दे पाया। सो रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप इंडिया से हो और आपका एक्सपीरियंस है तो आपको अपना ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट लेके आना चाहिए ताकि आपका सीधा G1 से जी बन सके। अप्रॉक्सीमेटली खर्चा जो है, अगर मैं इंस्ट्रक्टर का भी डाल के मानूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल 500 to 800 तक आ जाता है। लेकिन जो फ्रेश है, जो नए एक्सपीरियंस ड्राइवर्स नहीं हैं, उनके लिए ज़्यादा भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वो कितने लाइसेंस ले रहे हैं। एंड अगर आपको फिर भी कोई और कमेंट करके बात पूछनी है तो यू कैन डू कमेंट्स एज वेल एज लाइक एंड हिट माय चैनल अपना कनाडा गाइड। थैंक्स अ लॉट।